नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे BPCL, L&T और टेक महिंद्रा के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। इनका रिजल्ट कैसा रहा है इस पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इनके शेयरों के आज के भाव पे भी नज़र डालेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक महिंद्रा के कंसोलिडेटेड क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी ने जो आंकड़े दिए हैं वे मिलियन इन रुपीस के हिसाब से दिए हैं, लेकिन हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताते चलेंगे। कंपनी ने जो रिवेन्यू दिखाया है वो इस साल के क्वार्टर 3 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है उसका, वो 13,735 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल रिवेन्यू रहा है। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू था वो 11,451 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 13,129 करोड़ रुपए। यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छी खासी बढ़त देख रही है। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से करीब 20% की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 4.6 यानी 4.5% से ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। अब इसके हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का इस साल के जो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट रहा है इस साल के क्वार्टर 3 में वो रहा है 394 करोड़। अब हम अगर इसके कॉस्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो ये इस साल रहा है 9,793 करोड़ रुपए रहा है इस साल के क्वार्टर 3 में। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 8,008 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 9,461 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ सर्विस रहा है। यानी इसमें 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 22.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट इस साल के क्वार्टर 3 में 3,940 करोड़ रुपए रहा है। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 3,442 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 3,668 करोड़ रुपए था। इसमें 7.4% जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं 14.5% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं इसके एबिटा के बारे में। तो कंपनी का जो एबिटा रहा है इस साल के क्वार्टर 3 में वो रहा है 2,144 करोड़ रुपए रहा है। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 2,060 करोड़ रुपए था। इस साल के क्वार्टर 2 में 1,984 करोड़ रुपए था। एबिटा में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 8.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। जबकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 4.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं एबिटा परसेंटेज के बारे में। तो कंपनी का एबिटा परसेंटेज जो रहा है वो 15.6% रहा है इस साल के क्वार्टर 3 में। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 18% था और इस साल के क्वार्टर 2 में 15.1% एबिटा मार्जिन रही है। इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से करीब 2.5% की गिरावट है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से आधा परसेंट यानी 0.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एबिट के बारे में। एबिट जो रहा है इस बार कंपनी का वो रहा है 1,646 करोड़ रुपए क्वार्टर 3 में रहा है। जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1,698 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 2 में 1,492 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 3% की गिरावट है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 10% से ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। एबिट परसेंटेज की बात करें
तो ये 12% रहा इस साल के क्वार्टर थ्री में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 14.8% था। वहीं इस साल के क्वार्टर टू में 11.4% रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर करीब 3% की गिरावट है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.6% की बढ़त देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वह इस साल के क्वार्टर थ्री में 1,771 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 1,886 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर टू में 1,663 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। यानी इसमें जो है 6% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर गिरावट है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 6.4% उछाल देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी के खाते में कुल कितना पैसा आया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो ये इस बार क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वह 1,296 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 1,368 करोड़ रुपए आया था कंपनी के खाते में। जबकि इस साल के क्वार्टर टू में कंपनी के खाते में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,285 करोड़ रुपए आया था। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें 5.3% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 0.9% यानी करीब 1% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। नेट पैट परसेंटेज की बात करें तो ये इस साल के क्वार्टर थ्री में 9.4% रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 12% रहा है। वहीं इस साल के क्वार्टर टू में 9.8% ये रहा है। इसमें 2.5% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर, 0.4% की गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने दिखाया है। आज कंपनी के शेयरों में ज़्यादा दबाव नहीं देखने को मिला, लेकिन इस रिजल्ट का असर कल इसके शेयरों पे देखने को मिल सकता है। आज इसमें करीब 1% की आसपास उछाल रही। हालांकि पिछले 5 दिनों में इसमें 1.25% से ज़्यादा की गिरावट है, जबकि एक महीने में इसमें करीब 3% की उछाल है। वहीं 6 महीने में इसमें महज 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके एक साल के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो 29% से ज़्यादा इसमें गिरावट नज़र आ रही है। हालांकि पिछले 5 साल में यह कंपनी 67% से ज़्यादा अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है। अगर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के बारे में बात करें तो आज इसमें मामूली हरियाली रही। पिछले 5 दिनों में इसमें अच्छी खासी गिरावट करीब 3% की देख रही है, जबकि एक महीना में इसमें करीब 1% की उछाल है। वहीं 6 महीने में इसमें 0.85% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर इसके एक साल के परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो इसमें 15% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। हम बात करेंगे इसके कंसोलिडेटेड क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने जो आंकड़े दिए हैं वो करोड़ इन रुपीज़ हैं, इसका भी आप ख्याल रखिएगा। कंपनी ने इस साल के क्वार्टर थ्री में जो अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाए हैं वो 1,33,347 करोड़ रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल के क्वार्टर थ्री में दिखाए हैं, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 1,17,497 करोड़ रुपए रहा है। वहीं इस साल के क्वार्टर टू में 1,28,355 करोड़ रुपए था। यानी इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर ईयर और ऑन ईयर की बात करें तो इसमें 13% की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट कंपनी ने दिखाई है। आप देख सकते हैं कि जो उसका प्रॉफिट फॉर पीरियड है, ये आप कॉलम देख सकते हैं कि इसमें क्या रहा है। आंकड़े की हम बात करते हैं, इस साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर पीरियड रहा है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जाता है वो रहा है 1,747 करोड़ रुपए रहा है इस साल के क्वार्टर थ्री में, जबकि
पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1758 करोड़ रुपए था। हालांकि इस साल के क्वार्टर 2 में यह 338 करोड़ रुपए ही था। इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से करीब 36% की गिरावट इसके कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो रहा है वह 1,31,849 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1,14,448 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 3 में यह 1,29,438 करोड़ रुपए था। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का खर्च है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं L&T के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में, यानी लार्सन एंड ट्यूब्रो के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने बताया है कि उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इस साल के क्वार्टर 3 में 46,390 करोड़ रुपए रहा है। इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 17% की ग्रोथ रही है। इसके रेवेन्यू में इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ी वजह ये रही है कि उसका जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है उसमें अच्छी खासी रेवेन्यू रही है। 17,317 करोड़ रुपए रहा है उसका इंटरनेशनल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू का 37% है। अगर इसके टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसमें ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने 24% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से दिखाई है। कंपनी का कहना है कि इस साल के क्वार्टर 3 में उसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो रहा है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहा है, ये रहा है 2,553 करोड़ रुपए रहा है। अगर इसके पैट की बात करें इंक्लूड एन एक्सेप्शनल गेन तो वो 97 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने यह भी बताया है कि इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी को कुल ऑर्डर मिले हैं 60,710 करोड़ रुपए के कुल ऑर्डर मिले हैं। ये जो ऑर्डर मिले हैं ये ग्रुप लेवल के मिले हैं। इसमें भी 21% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिली है। अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंस यानी खर्च के बारे में बात करें तो इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस रहा है वो 42,944 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 36,580 करोड़ रुपये था। वहीं इस साल के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 39,564 करोड़ रुपये था। हालांकि आज L&T के शेयरों में करीब 1.25% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिनों की इसकी बात करें तो इसमें 5% से ज़्यादा गिरावट है। वहीं एक महीने में इसमें 1.5% से ज़्यादा उछाल नज़र आ रही है। 6 महीने के इसके परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो इसमें 16% से ज़्यादा करीब 17% के आसपास इसमें उछाल देखने को मिल रही है, जबकि एक साल में इसमें 11% प्रॉफिट देखने को मिल रही है।